नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी लेवल के मैथमेटिक्स की इस शानदार यात्रा में आपका मेंटर। इस नए सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब मिलकर कैलकुलस की इस दिलचस्प और पावरफुल दुनिया की गहराइयों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम टॉपिक्स में पूरी तरह से उतरें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, इसका आधार क्या है और हम इसे किस तरह से पढ़ने वाले हैं। एक तरह से ये हमारा रोड मैप है। तो भविष्य के गणितज्ञों, आप सभी का स्वागत है। यह हमारी पहली और सबसे ज़रूरी क्लास है। इसका मकसद है पूरे कोर्स का एक साफ सुथरा खाका तैयार करना। आज हम पूरे सिलेबस को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और सब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस कोर्स की शुरुआत कर पाएंगे। चलिए कैलकुलस की इस दुनिया की खोज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए कोर्स की डिटेल्स देख लेते हैं। ये बीएससी या बीए फर्स्ट ईयर के लिए मैथमेटिक्स का पेपर है, जिसका टाइटल है बेसिक कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। अच्छा, ये एक माइनर 1 टाइप का कोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके मेन सब्जेक्ट के साथ एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट की तरह है, जो आपके ज्ञान को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। और हाँ, इस कोर्स के लिए ये ज़रूरी है कि 12th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ी हो, क्योंकि हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर अपनी समझ को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब हम अपनी पहली इकाई यानी यूनिट 1 से शुरू करते हैं। इस यूनिट की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये सीधे मॉडर्न कैलकुलस पर नहीं जाती, बल्कि कैलकुलस में हमारे ऐतिहासिक भारतीय योगदान पर फोकस करती है। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसके फॉर्मुलाइज्ड होने से सदियों पहले हमारे देश में इसकी जड़ें कितनी गहरी थीं। तो ये माइंड मैप देखिए, ये हमें यूनिट 1 के 3 मेन पिलर्स दिखाता है। सबसे पहले हम उन महान भारतीय गणितज्ञों के योगदान को जानेंगे जिन्होंने इसकी नींव रखी। फिर हम वैदिक कैलकुलस की अद्भुत और तेज टेक्निक्स को समझेंगे और आखिर में एरिया निकालने के लिए वैदिक अप्रोच की स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कैलकुलस में भारतीय गणितज्ञों का योगदान। हम ये जानेंगे कि भारत में कैलकुलस का कितना समृद्ध इतिहास रहा है। ये हमें अपनी बौद्धिक विरासत पर गर्व करने का एक और कारण देता है। इस यूनिट में हम मुख्य रूप से इन 3 महान गणितज्ञों के काम को पढ़ेंगे। आर्यभट्ट, जिन्होंने इन्फिनिटेसिमल्स की अवधारणा पर काम किया, माधव, जिन्होंने न्यूटन और लाइबनिज से सदियों पहले इन्फिनाइट सीरीज की खोज की, और ज्येष्ठदेव, जिन्होंने युक्ति भाषा में कैलकुलस के सिद्धांतों का डिटेल्ड प्रूफ दिया। अब हम आते हैं वैदिक कैलकुलस पर। यह एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए ऐसे यूनिक सूत्रों का इस्तेमाल होता है जो हमारे ट्रेडिशनल तरीकों से बिल्कुल अलग और अक्सर सरप्राइजिंगली तेज होते हैं। ये सच में प्राचीन ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो हमें प्रॉब्लम्स को देखने का एक नया नजरिया देता है। इस स्लाइड पे आप कुछ खास वैदिक सूत्रों को देख सकते हैं जिन्हें हम सीखेंगे, जैसे कि ध्वजा घट सूत्र का इस्तेमाल करके डिफरेंशिएशन करना, ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम सूत्र से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और एकाधिकर्ण पूर्वण सूत्र से इंटीग्रेशन। इन प्राचीन टेक्निक्स को सीखना एक नया एक्सपीरियंस होगा और ये हमारी मैथमेटिकल सोच को एक नई सहज दिशा देगा। चलिए अब यूनिट 2 पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैलकुलस के कोर में कैसे फिट होता है। हम शुरू करेंगे अवकल कलन यानी डिफरेंशियल कैलकुलस से। ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज की स्टडी है, मतलब बदलाव की दर का अध्ययन। जैसे एक चलती हुई कार की स्पीड किसी एक पल में क्या है, या एक कंपनी का प्रॉफिट किस रेट से बढ़ रहा है। इस माइंड मैप में यूनिट 2 के मेन कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव्स, एसिम्प्टोट्स और कर्वेचर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये सभी किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को गहराई से एनालाइज करने के लिए बहुत जरूरी टूल्स हैं। उत्तरोत्तर अवकलन यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी फंक्शन को एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिजिक्स में। अगर हमारे पास किसी चीज की पोजीशन का फंक्शन है तो उसका पहला डेरिवेटिव हमें वेलोसिटी देता है और दूसरा डेरिवेटिव हमें एक्सेलरेशन देता है। इस तरह हम बदलाव के बदलाव को मापते हैं। इस टॉपिक में हम कुछ बहुत ही पावरफुल थ्योरम्स सीखेंगे, जैसे कि लाइबनिज थ्योरम, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन और टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ये थ्योरम्स हमें ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को आसान पॉलिनोमियल्स की इन्फिनिट सीरीज में बदलने की कमाल की क्षमता देते हैं, जिससे उनका एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है। अब जो चीज़ वाकई में इंटरेस्टिंग है वो है कर्व्स के बिहेवियर को स्टडी करना जब वे इन्फिनिटी की ओर बढ़ते हैं।
अनंत स्पर्शी या एसिम्टोट्स वो सीधी रेखाएं होती हैं जिनके करीब कोई कर्व इन्फिनिटी पर पहुंचता तो जाता है पर उन्हें कभी छूता या काटता नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सड़क रेलवे ट्रैक के बेहद करीब आ सकती है पर उसे कभी पार नहीं करती। हम एसिम्टोट्स के अंदर के सब टॉपिक्स को भी समझेंगे। इसमें हम अलजेब्रिक कर्व्स और पोलर कर्व्स के लिए एसिम्टोट्स खोजना सीखेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उनके होने की क्या शर्तें होती हैं और पैरेलल एसिम्टोट्स क्या होते हैं। ये किसी भी ग्राफ के बिहेवियर को पूरी तरह समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं यूनिट 3 पर, जो कैलकुलस के सिक्के का दूसरा पहलू है, समाकल कलन यानी इंटीग्रल कैलकुलस। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर किसी एक पल पर स्टडी करता है, तो इंटीग्रल कैलकुलस उन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को वापस जोड़कर टोटल इफेक्ट का पता लगाता है, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम या कुल तय की गई दूरी का पता लगाना। ये माइंड मैप आपको इंटीग्रल कैलकुलस के मेन टॉपिक्स की एक आउटलाइन दिखाता है। हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के इंटीग्रेशन से लेकर मुश्किल इंटीग्रल्स को आसान बनाने वाले रिडक्शन फॉर्मूले, डेफिनेट इंटीग्रल्स और फिर 2D और 3D में इंटीग्रेशन के लिए डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स तक की स्टडी करेंगे। ये वो जगह है जहां कैलकुलस 2D यानी एरिया से निकलकर 3D यानी वॉल्यूम और उससे भी आगे बढ़ता है। डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स का इस्तेमाल किसी भी चीज का वॉल्यूम, उसका सेंटर ऑफ मास या किसी एरिया पर लगने वाले टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। इनके एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग और फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा हैं। तो संक्षेप में यूनिट 3 में हम अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अलग अलग टूल्स सीखेंगे। हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे, रिडक्शन फॉर्मूलों से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सिंपल बनाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स से सटीक वैल्यू निकालेंगे और डबल और ट्रिपल इंटीग्रल से वॉल्यूम और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज का पता लगाएंगे। अब हम अपनी आखिरी यूनिट 4 वेक्टर कैलकुलस पर आते हैं। ये वो फील्ड है जहां हम कैलकुलस के टूल्स को उन क्वांटिटीज पर लागू करते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड। इन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं और ये फिजिक्स और इंजीनियरिंग की रीढ़ की हड्डी है। इस माइंड मैप में यूनिट 4 के की ऑपरेटर्स और कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए हैं। हम वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल जैसे फंडामेंटल ऑपरेटर्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स और आखिर में वेक्टर इंटीग्रेशन की स्टडी करेंगे। ये सभी चलती हुई और दिशा वाली चीजों को एनालाइज करने के लिए जरूरी हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि ये 3 ऑपरेटर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, वेक्टर कैलकुलस का दिल हैं। ग्रेडियंट आपको बताता है कि किसी पहाड़ पर सबसे तेज चढ़ाई किस दिशा में है। डाइवर्जेंस बताता है कि किसी पॉइंट से पानी कितना फैल रहा है और कर्ल ये बताता है कि अगर आप किसी नदी में एक पहिया रख दें तो वो कितनी तेजी से घूमेगा। इस यूनिट के मेन लर्निंग गोल्स हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन के रूल्स को समझना, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के जरिए वेक्टर फील्ड्स को समझना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के साथ खास दिशाओं में चेंज की रेट कैलकुलेट करना और वेक्टर इंटीग्रेशन के जरिए वेक्टर क्वांटिटीज को इकट्ठा करना। ये सभी फ्लूइड फ्लो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जैसी घटनाओं को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब जब सिलेबस का पूरा रोड मैप क्लियर हो गया है, तो चलिए उन रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं जो इस सफर में आपकी मदद करेंगे और ये भी देखते हैं कि ये स्किल्स आपको करियर में कहां तक ले जा सकती हैं। यहाँ कुछ जरूरी किताबें हैं। गोरखपुर प्रसाद की डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए क्लासिक किताबें हैं। वेक्टर एनालिसिस की ज्योमेट्रिकल समझ के लिए सरन और निगम की किताब बहुत अच्छी है और वैदिक मैथ्स में गहरी दिलचस्पी रखने वालों के लिए भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज की किताब एक नया नजरिया देगी। मेरा सुझाव रहेगा कि आप डीप स्टडी और प्रैक्टिस के लिए इन किताबों को जरूर देखें। तो सबसे जरूरी सवाल कि ये ज्ञान करियर में कैसे काम आएगा। चलिए कुछ ऐसे रास्तों को देखते हैं जो मैथमेटिक्स में एक मजबूत नींव रखने के बाद हमारे लिए खुलते हैं। सरकारी क्षेत्र की बात करें तो कैलकुलस और मैथ्स में एक मजबूत पकड़ आपको इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, ISS, DRDO और आइसरो जैसे बड़े संगठनों में ले जा सकती है, जहां रॉकेट की ट्रैजेक्टरी से लेकर डिफेंस सिस्टम की डिजाइन तक में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा PGT मैथमेटिक्स टीचर बन सकते हैं या सिविल सर्विसेज में मैथमेटिक्स को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चुन सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी इन एनालिटिकल स्किल्स की जबरदस्त मांग है। डेटा साइंटिस्ट के तौर पर मशीन लर्निंग मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल होता है। फाइनेंस में क्वांटिटेटिव एनालिस्ट के रूप में स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का एनालिसिस किया जाता है
और R&D में सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर नए एल्गोरिथम्स डेवलप किए जाते हैं। इन सभी फील्ड्स में कैलकुलस की गहरी समझ आपको दूसरों से हमेशा आगे रखेगी। तो ये था हमारे पूरे कोर्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि अब सभी को एक क्लियर रोड मैप मिल गया होगा। ये एक बहुत ही रोमांचक यात्रा होने वाली है, जो बेशक चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन ये आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। तो क्या सब कैलकुलस की इस दुनिया में ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलिए मिलकर इसे सीखते हैं। काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें।